सीएचओ और आशा और जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि ये एनसीटी से रिलेटेड जो हमारे नोडल्स हैं वहाँ पे एसीएमओ, एनसीटी के लिए एसीएमओ रैंक के नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। और मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ जिलों को छोड़ के काफी जिलों में एनसीटी डेटा एंट्री ऑपरेटर ब्लॉक लेवल तक आप लोगों के हैं। तो कृपया करके जितने भी हमारे नोडल हैं एसीएमओ रैंक के, वो इसको जो है ध्यान दें, क्योंकि सब मिलके ही प्रयासों से आशा तो सबकी है, आशा कोई खाली सीपी डिवीजन की नहीं है, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। क्योंकि अब आशा के पास इतने प्रोग्राम आ गए हैं कि सीपी डिवीजन तक लिमिट नहीं रख के, क्योंकि आशा डिफरेंट प्रोग्राम में काम कर रही है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं और डॉक्टर लक्ष्मण और महेंद्र और नीतू और मिस्टर अताउर, हम लोग सब बैठ के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये चाहूंगी कि जो एनसीडी के स्पेशली लोग हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं और स्टेट लेवल के जो नोडल ऑफिसर हैं, जो कंसल्टेंट हैं हमारे जनपदों में, उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं, मतलब एक तरह से मैं तो अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अकेले खाली सीपी डिवीजन से ये काम नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में मेरा ये कहना है कि आशा और एनम और सीएचओ, ठीक है, इस लेवल तक आप लोग काम कराएं, क्योंकि जो उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं वो हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, और सबको सब कुछ पता भी है कि आशा कितने काम करती है, आशा को कैसे करना है। लेकिन खाली डीसीपीएम के ऊपर छोड़ दें और बीसीपीएम के ऊपर छोड़ दें कि मॉनिटरिंग करके हमको डेटा फीड कराएं, तो ऐसा जो है थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीपी डिवीजन में कम्युनिटी प्रोसेस एक बड़ा डिपार्टमेंट पहले से ही था हमारे पास, जो आशा का सारा आशा प्रोग्राम प्लस आशा संगिनी और जितना प्रोग्राम देख रहे थे। उसके साथ एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर करके बहुत बड़ा प्रोग्राम, कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसका आप लोग भी पार्ट है एनसीटी वाला प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। तो वो पूरा पार्ट आ गया है। और वो चूंकि डिस्ट्रिक्ट पे जो डीसीपीएम और बीसीपीएम वो उतने ही हैं, हमारा हमें कोई एक्स्ट्रा मैन पावर भारत सरकार से नहीं मिली है सीपीएससी के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले हैं, उनकी अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो आप सभी लोगों से ये है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है ई कवच का, ई कवच पे पूरा रोल आउट करना है एनसीडी मॉड्यूल को। तो बात समझने की कोशिश करिए, प्रोग्राम है एनसीडी मॉड्यूल, एनसीडी प्रोग्राम, और ई कवच पे करना है आशा, एएनएम और सीएचओ के माध्यम से। ठीक। तो उसके बाद जब सीएचओ भर लेगी, तब जो है, ऐसा नहीं है कि सारा बीसीपीएम जो है मॉनिटर करके और हर आदमी बीसीपीएम के पीछे पड़ा रहा है कि बीसीपीएम ही रिपोर्ट देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं आपके एनसीटी के, तो मैं आपको ये इस जूम मीटिंग के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि सबकी ड्यूटी लगाइए। एनसीडी डेटा एंट्री ऑपरेटर खाली एनसीटी के लिए बने हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट सीएचओ से, क्योंकि मैं पहले भी अवगत कराई कि सीएचओ तो सारा काम कर रही है, चाहे वो लेप्रोसी हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो एनसीडी हो, चाहे वो आरएमएनसीएच प्लस हो, उसका कोई डिवीजन नहीं है, वो एज ए वहां पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह पोस्ट हुई है। तो उसका सुपरवाइजर भी बीसीपीएम नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। वो सपोर्ट के लिए वहां पे बना हुआ है, उसका सुपरवाइजर एमओआईसी है। क्योंकि जहां पे हायरार्की की बात करें, तो वो सपोर्टिव सुपरविजन तो करता है, लेकिन जो हायरार्की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो वहां के ब्लॉक एमओआईसी के पास है। और वही उनका जो है जितना पीबीआई और उसका कंट्रोलिंग पावर जो है वो एमओआईसी के पास है। तो आप स्ट्रक्चर समझे। और जितने भी एनसीडी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं ब्लॉक लेवल पे, वो सारे एनसीडी की फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये मैं फिर कहना चाहूंगी आप लोगों को। और ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारे जो नोडल अधिकारी हैं स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी अपने नीचे ये सब बातें बता दें। जहां पे नहीं है वहां पे मजबूरी, क्योंकि देखिए जहां पे हमारा बीसीपीएम नहीं है वहां पे हम बीपीएम से काम कराते हैं, वो तो करते ही है बेचारे। जहाँ डीसीपीएम नहीं है वहां डीपीएम कर रहे हैं काम। तो ये वैकेंसी डिफरेंट है, लेकिन जो बंदा इसके लिए नोडल नामित हुआ है और आप लोग सैलरी दे रहे हो, तो अपना काम तो करेगा ही करेगा। उसके अलावा अगर एमओआईसी कुछ और काम कहता है तो वो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीडी डेटा एंट्री ऑपरेटर उसी काम के लिए हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लें। नहीं तो अकेले बीसीपीएम के माध्यम से इतना बड़ा ये ई कवच का जो रोल आउट मॉडल है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इतना मुझे जो है पता है। क्योंकि बीसीपीएम से ही सारी सूचनाएं हम लोग यहाँ तक लेते हैं, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हो, चाहे वो कम्युनिटी प्रोसेस आशा से रिलेटेड हो। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें, तभी ये सब हो पाएगा। मिलके ही काम करना पड़ेगा और पूरा टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता।
तो थैंक यू सो मच। अगर किसी और को कुछ कहना है तो थैंक यू। प्लीज बता सकते